हराहरते में। उस रात के बाद निशीतपुर फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव मानचित्र पर नहीं है, लेकिन जो लोग आस पास के गांवों में रहते हैं वे जानते हैं कि रात होते ही शालवन के बीच से एक रोशनी जलती है, काले दरवाजे की रोशनी। अर्णब, खोकन और बाकी लोगों के चेहरे अभी भी दरवाजे के भीतर तैरते हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब डर नहीं है, सिर्फ एक अनुरोध है, हमें मुक्त करो। यह कहानी सुनकर निशीतपुर आती है एक महिला अनन्या। वह कोई यूट्यूबर नहीं है, न पुलिस न पत्रकार। अनन्या एक शोधकर्ता है, लोक कथाओं और अभिशापों पर काम करती है। उसकी दादी बचपन में निशीतपुर में रहती थी। मरने से पहले दादी ने एक ही बात कही थी, आखिरी घर आग में नहीं जला, इसीलिए हम आज भी सजा पा रहे हैं। अनन्या गांव में प्रवेश करके देखती है, घर नहीं है, लोग नहीं है, लेकिन हवा में रोना है। वह आखिरी घर के दरवाजे के सामने खड़ी होती है। काला दरवाजा खुद ही खुल जाता है। अंदर घुसते ही वह देखती है मुखहीन लड़की, लेकिन इस बार वह भयानक नहीं है। आंखों की जगह अंधेरा है और कंठ में असीम थकावट है। लड़की कहती है, हम दोषी नहीं हैं, हमारे अपराध का कोई सबूत नहीं था, भय के नाम पर हमें जलाकर मार डाला गया था। दीवार पर अतीत तैरता है, गांव के लोग, भीड़, आग, चीखें। आखिरी कमरा उनकी मृत्यु का कमरा था। अनन्या पूछती है, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? लड़की उत्तर देती है, आग से ही नहीं, पश्चाताप और सत्य से। उनकी आत्मा अटकी हुई है, क्योंकि किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने सत्य स्वीकार नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि हमने गलती की है। मुक्ति के लिए चाहिए सत्य की स्वीकृति, नाम लेकर पुकारना, आखिरी घर का दरवाजा बंद करना, डर से नहीं, सम्मान से। पूर्णिमा की रात में अनन्या अकेली खड़ी होती है शालवन के बीच। वह जोर जोर से पढ़ती है गांव के खोए हुए लोगों का नाम, अर्णव, खोकन और उस परिवार का नाम जिन्हें अन्यायपूर्वक मारा गया था। अंत में वह कहती है, तुम दोषी नहीं हो, यह गांव तुमसे क्षमा चाहता है। अचानक हवा रुक जाती है, काला दरवाजा कांपता है। दरवाजे के अंदर से एक एक करके चेहरे प्रकाश में बदल जाते हैं। अर्णव देखकर हंसता है, खोकन सिर झुकाता है, मुखहीन लड़की का चेहरा बनता है। वह शांति से कहती है, हम मुक्त हैं। आखिरी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है। कोई शब्द नहीं है, कोई रोना नहीं है। अगले दिन सुबह सूरज उगता है। निशीतपुर फिर से गांव बन जाता है। कच्चे घर, खेत, लोगों की आवाजें। परित्यक्त 2 मंजिला घर की जगह सिर्फ एक खाली मैदान है। कोई घर नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। शालवन के अंदर से गुजरने पर अब कोई नहीं बुलाता। अनन्या वापस जाते समय कहती है, कुछ घरों को तोड़ने के लिए आग की जरूरत नहीं होती, कुछ आत्माएं केवल सत्य और क्षमा से मुक्त होती हैं। निशीतपुर अब वास्तव में शांत है।